नंबर श्लोक। नामे विद सुरगणा प्रभं नाम महर्षि अहम आदि देवानां महर्षिणां च सर्वश। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी कि उद्भव। तो भगवान के बारे में कोई सोचे कि मेरे को पूर्ण ज्ञान है तो कभी नहीं हो सकता उसको। भगवान का जो ज्ञान है या भगवान है वो सागर के समान है। तो सागर से अगर हम एक बूंद में प्राप्त करें तो बड़ी बात है। तो हमारे लिए वो सागर के समान ही है एक बूंद में। हम इतना सभी ज्ञान प्राप्त कर लें कि भगवान क्या है, सभी कारणों के कारण है, जो ब्रह्मा जी बोले हैं। तो उतना हमारे लिए पर्याप्त है। तो श्री कृष्ण क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का मीनिंग पुरुष उत्तम, पुरुषों में उत्तम। और यहाँ पे क्या क्या पूर्ण पुरुष उत्तम भगवान। और राम कौन है, कौन से भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम। और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, क्योंकि भगवान राम जो है वो मर्यादा में रहकर हमारे को जीवन जीना सिखा रहे हैं। कृष्ण कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं, क्योंकि कृष्ण जो है वो सर्व उच्च हैं। जितने भी नियम बना रहे हैं वो कृष्ण बना रहे हैं, इसलिए कृष्ण के लिए कोई नियम नहीं है। जो कृष्ण बोलेंगे वही धर्म है। जैसे युधिष्ठिर महाराज को बोला कि तुम घोषणा कर दो अश्वत्थामा मारा गया, तो बोला क्या उसने, नहीं बोला। क्या बोला युधिष्ठिर महाराज ने, क्या बोला, क्या घोषणा की। पर जब अश्वत्थामा बोला गया तो हत जब बोलना था तो भगवान ने शंख बजा दिए, बिगुल बजा दिए, ताकि द्रोणाचार्य सुनाई ना दिए उनको, है ना, क्योंकि द्रोणाचार्य का वध करवाना था। ऐसे द्रोणाचार्य नहीं मार पा, द्रोणाचार्य को नहीं मारा जा सकता। पर जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान की बात नहीं मानी तो जिस युधिष्ठिर का रथ जमीन से हमेशा ऊपर चलता था, तो उन्होंने झूठ नहीं बोला भगवान के कहने से, तो उनका रथ उसी समय जमीन पर आ गया। भगवान झूठ बोलने को कह रहे मगर युधिष्ठिर महाराज ने झूठ नहीं बोला। तो पहले रथ ऐसे चलता था जमीन से ऊपर, जैसे ही उन्होंने झूठ नहीं बोला तो हर रथ जमीन के साथ टच करके चल गया। तो ये है कि जो भगवान बोले वही धर्म है। चाहे वो सच बोले, चाहे झूठ बोले, चाहे अच्छा करे या बुरा करे, वही धर्म है। तो भगवान कभी भी गलत नहीं करते। यहाँ पे एक तरफ रूपा दिखाए हैं और एक तरफ चैतन्य महाप्रभु जैसे दिखाए, तो बीच में राधा कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो जो राधा कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का वर्ण है यानी कि रंग है वो राधा रानी का है। तो राधा रानी कैसी है, तप्त कांचन सुनहरी, सोने के रंग की है। राधा का रंग कैसे, सोने के रंग जैसे। तो चैतन्य महाप्रभु का भी रंग वैसा ही, सोने जैसा। और राधा रानी का हृदय कैसा है कि हमेशा वो कृष्ण को सर्व करती है। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का वर्ण यानी कि रंग और राधा रानी का हृदय लेकर प्रकट हुए इस कली में 500 साल पहले। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। क्योंकि भगवान भगवता में क्या बोलते हैं, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ लो। भगवता 18.66 में 18वां अध्याय 66वां श्लोक। तो भगवान ने शर्त रखी है कि जब तक सभी धर्मों का त्याग नहीं करेंगे तब तक मेरी शरण में नहीं आ सकते। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आपकी कोई योग्यता नहीं, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी धर्म का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र करो और आपका उद्धार हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु
तो अभी भगवान के 6 प्रकार के अवतार बताए गए। सबसे पहला अवतार है पुरुष अवतार, फिर लीला अवतार, फिर कुण अवतार, चौथा मवंतर अवतार, पांचवा शक्त्यावेश अवतार और छठा युग अवतार। तो सभी कृष्ण से आ रहे हैं। यहाँ अभी हमने चर्चा की है पुरुष अवतार में कौन है? विष्णु भगवान है। आगे आएगा शायद इसमें। तो इससे हम देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण के बाद क्या आ रहे हैं? बलराम जी। तो बलराम के बाद आगे उनका विस्तार महासंकर्षण। तो जो महासंकर्षण है आगे वो विस्तार करते हैं वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। और फिर संकर्षण आगे अपना विस्तार करते हैं नारायण के रूप में। फिर नारायण आगे विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में। और जो महाविष्णु है आगे अपना विस्तार करते हैं पहले गर्भोत्कचाई विष्णु और फिर क्षीरोदचाई विष्णु। तो ये पुरुष अवतार। अभी विष्णु बड़े हैं कृष्ण? कौन बड़े हैं? देखने के बाद क्या लग रहा है? अवतार विष्णु से आ रहे हैं कृष्ण से आ रहे हैं? कृष्ण से आ रहे हैं। ये शास्त्र में दिया, कृष्ण में भागवत में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ऐसे नहीं कोई सोच रहा कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। तो कृष्ण क्या है? परम भोक्ता है, परम नियंत्रक है, परम स्वामी है। तो पीछे हमने श्लोक चर्चा की है ना 5.29 भगवता का। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृत्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति विच्यते। जो मालिक होगा, स्वामी होगा, वो ही भोग पाएगा। नौकर भोग पाएगा और स्वामी भी नियंत्रक बनेगा। नौकर तो रूल नहीं बना पाएगा ना। तो इसलिए स्वामी कौन है? कृष्ण। तो जितने भी यम नियम है दुनिया में वो कृष्ण बनाते हैं। तो क्या विष्णु कृष्ण के अवतार है? बड़े ध्यान से, क्या विष्णु कृष्ण के अवतार हैं? फिर नहीं कैसे? कृष्ण के अवतार तो है विष्णु। आप पढ़कर भी नहीं समझ पा रहे। क्या विष्णु कृष्ण के अवतार हैं? यानी कि कृष्ण से विष्णु आ रहे हैं। तो यहाँ पे 10 अवतार हैं। तो इधर देखिए सबसे पहले मत्स्य अवतार है और इधर कूर्म अवतार है और फिर वराह अवतार है